फाइनली इनकी अकल ठिकाने पे आ चुकी है। अब इन्होंने श्रेयस अय्यर को भी ऐड कर लिया और रवि बिश्नोई को भी कर लिया। शुक्र है कि कर लिया भाई, बड़े टाइम से रवि बिश्नोई को इग्नोर कर रहे थे, अब फाइनली वो इंडियन टीम में आ गया, मतलब स्क्वाड में तो आ ही गया। और श्रेयस अय्यर जिसको बाहर रखा हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी, वैसे अगरकर को समझ में भी नहीं आती कर क्या रहा है वो खुद, अगरकर को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। कैच कर लो इसको, यही चाहिए था। लास्ट ओवर में 2 विकेट जा चुके दोस्तों, और राधा भी आउट हो चुकी है। बड़ी प्यारी पारी खेलने के बाद, लेकिन वो ये देखो 180 पे रुक गए, 190 ना हो पाया। 180 पे रुकने का मतलब है काल इनका आ चुका है और इनका पतन निश्चित अभी है। आप वेट करिए, मृत्यु इनके लिए बस प्रतीक्षा कर रही है। गुजरात ने आज इनका कत्ल करके देना। मजा वॉशिंगटन रूल्ड आउट हो गया पूरी सीरीज से। तिलक जी। अभी भी लास्ट के 2 मैचेस के लिए वो वेट करेंगे। श्रेयस एंड रवि बिश्नोई हैज बीन एडेड टू द स्क्वाड। दिखा दीजिएगा ब्रेकिंग न्यूज दिखा दीजिएगा, बात कर लेंगे इस पे। श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई। पहले तो तालियां श्रेयस अय्यर डिजर्व करते थे एशिया कप की साइड में होना, उनको नहीं रखा गया। जो उनका आईपीएल गया था जबरदस्त, और हम यही सब डिबेट कर रहे थे कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे या श्रेयस अय्यर आएंगे। इससे पता चलता है कि शायद आजकल गंभीर की हेकड़ी जो है, या इतनी जो उनकी ताकत है, थोड़ी सी कम हो गई है। बिकॉज जब गंभीर और अगरकर के हाथ में चीजें थी तब तो श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आ पाए। अब जब से प्रज्ञान ओझा आ गए हैं, राइट, और साथ में आरपी सिंह आ चुके हैं, जब से नए सिलेक्टर आए तब से आपने देखा क्या हुआ, शुभमन गिल ड्रॉप हो गए, रिंकू सिंह की वापसी हो गई, ईशान किशन टीम में आ गए, आज श्रेयस अय्यर टीम में आ गए, एंड वॉशिंगटन सुंदर बाहर गए, रवि बिश्नोई की एंट्री हो गई है। और मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज अगर आप वाकई देखें ना, 2024 वाला जो आपने T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसमें आप यूजी को लेके चले गए थे, आपको रवि बिश्नोई को लेके जाना था। पूरे साल रवि बिश्नोई खेल रहा था। लास्ट मोमेंट में जब वर्ल्ड कप आया, यूजी, हालांकि यूजी ने एक मैच नहीं खेला, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसके बाद रवि बिश्नोई खेला भी इंडिया के लिए, फिर एंड मौके पे बाहर। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर रवि बिश्नोई, रियली द हार्ट ऑफ अ लायन ही हैज, और बड़ी अच्छी बॉलिंग कराता है। रवि बिश्नोई वापस आ गए टीम के अंदर, श्रेयस अय्यर को मुबारक हो, वो आ गए हैं। और जहां हमें लग रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड इनको नहीं पसंद आता, भाई अब तो भाड़ में जाओ, अब तो श्रेयस अय्यर आ गया टीम में। तो वाकई ही मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर की पावर थोड़ी सी डिमिनिश हुई है, और श्रेयस अय्यर जैसे जो प्लेयर्स यार डिजर्व करता है, वो आदमी डिजर्व करता है। उसने जो आईपीएल में धजियां उड़ाई थी, वो जिस तरीके से ओडीआई में लगातार अच्छा खेल के आया और प्रेशर हैंडल करा, उसकी वजह से श्रेयस अय्यर को बनता था वापस लाना। सो तालियां भैया इस डिसीजन के लिए हमने। और इसको बता दूं आपको, तिलक वर्मा बाहर है, तिलक वर्मा को इंजरी हुई, वो बाहर हो गए। वॉशिंगटन सुंदर रूल्ड आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर का तो बेचारे का ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वर्ल्ड कप तक भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन डेफिनेटली तिलक वर्मा के लिए तो ये बोल रहे हैं पहला 3 मैच मिस करेगा, लास्ट के 2 मैच में हो सकता है आ जाए, अभी पक्का नहीं है, ठीक है। सो तिलक वर्मा की रिप्लेसमेंट श्रेयस अय्यर ले ली गई है मिडिल ऑर्डर में, कि एक सॉलिड बैटर जो कि प्रेशर सोक करे और रन बनाए। तिलक वर्मा की जगह पे श्रेयस अय्यर वो काम कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों को खेलना चाहिए। और रवि बिश्नोई आ गए वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे कि हमें स्पिनर चाहिए। वॉशी तो वैसे ऑलराउंडर कैटेगरी में थे, बट इट इज अ गुड डिसीजन। नाउ बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। और देखो कोई बाहर हुआ, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली, कम से कम सिलेक्टर्स ने पिक तो किया यार, वरना बेचारे को एकदम साइडलाइन कर रखा था। तो गुड यार, रवि बिश्नोई इज बैक एंड श्रेयस अय्यर इज आल्सो बैक। अगर इसमें आप एक चीज देखेंगे कि श्रेयस को सिर्फ फर्स्ट 3 मैचों के लिए रखा गया है, यानी कि तिलक के वापस आते श्रेयस को बाहर कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस मूव की जरूरत थी? देखिए मैं ये बोलता हूं, निशांत के 15 की ही आपकी स्क्वाड होगी। इन्होंने पहले 3 T20 के लिए रखा है। मैं ये जानना चाहता हूं पहले तो, क्या गारंटी है कि तिलक वर्मा 3 मैच के बाद वापस आ जाएगा? तो अगर तिलक वर्मा नहीं आ पाते पहले 3 मैच के बाद, तो इनको श्रेयस को ही रखना पड़ेगा। अगर श्रेयस पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेल, पूरा का पूरी सीरीज खेल जाते हैं 5 और अच्छे रन भी बना देते हैं, तो इनको वर्ल्ड कप ले जाना पड़ेगा। ये कैसे लेके जाएंगे, ये कैसे बाहर रखेंगे? पहली बात है, अगर आपने अब स्क्वाड में लिया तो वो 11 तो खेलेगा, तो बस तिलक वर्मा तो नहीं खेलेगा। सो सर अब आप ये छोड़ दो कि 3 T20 के बाद क्या होगा। बात यह है अगर उसने T20 में रन मार दिया ना, जो कि वो मारेगा पक्का, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रन मारेगा। देखो उसको जब जब आपने बाहर रखने की कोशिश करी है, उस किस्मत का उसके साथ ऊपर वाला है। हमेशा मैंने देखा है उसको। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान था, पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की हिस्ट्री में फाइनल लेके गया, बाहर निकाल दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल फिटे मुंह हो गया दिल्ली कैपिटल्स को। उसके बाद देख ले हम फाइनल नहीं गए, बुरी हालत हो गई। क्वालिफायर भी खेला और हम नंबर 1 थे, 3 लगातार सीएसके ने हरा दिया क्वालिफायर 1 में। फिर हमने एलिमिनेटर में हार गए हम, वो केकेआर से बुरे हाल हो गए हमारे। ऋषभ के साथ हम जा नहीं पाए। उसके बाद तुमने ऋषभ भी छोड़ दिया ना। फिर ये केकेआर गया, इसने केकेआर को जिताया इतने साल के बाद, केकेआर ने भी छोड़ दिया, स्नब किया।
पंजाब के पास गया, ही इज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल की 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज को कप्तानी करी और तीनों को फाइनल तक लेके गया और एक बार जिताया भी। चैंपियन भी है भाई, चैंपियन भी है। सो ऐसे आदमी को जब आप साइडलाइन करने की कोशिश करते हो या बाहर निकालने की कोशिश करते हो ना, वो आराम से बैठ के तमाशा देखता है कि खुद ही आओगे मेरे पास, बिकॉज उसका एबिलिटी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि श्रेयस अय्यर वापस आया, आई एम वेरी हैप्पी कि उसको मौका मिलेगा। और इतनी दूर की तो मैं सोच ही नहीं रहा निशांत के 3 मैच के बाद क्या होगा। भाई उसको तो आपने ऐसा कर रखा था, बाहर बिठाया हुआ था, कम से कम उसको मैच तो मिला। और अब वो देखियो तो 11 में खेलेगा वो, एब्सोल्युटली। और जब वो 11 खेल गया भाई, वो बाकियों से सूर्या से लाख गुना अच्छा। पर अगर लेट्स से हम सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने ईशान को खिला दिया, मैं यही पूछने वाला था। अगर श्रेयस को बेंच कर दिया, दैट विल बी आपके जैसे ओरिजिनल स्क्वाड में ईशान किशन, और हम बात भी कर रहे थे कि शायद उनको 3 नंबर पे खेलना पड़े अगर तिलक वर्मा ना हो, तो क्या आप जो ओरिजिनल वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो प्लेयर है उसको 3 पे ट्राई करोगे, या फिर श्रेयस अय्यर क्योंकि इंक्लूड कर लिया गया उसको 3 ये रीजन ये देंगे ना उस चीज पे कि भाई वर्ल्ड कप में श्रेयस है नहीं, तो आप क्यों ईशान की फॉर्म को चेक नहीं करोगे? क्या वर्ल्ड कप में ईशान किशन 3 नंबर खेलेंगे? नहीं, बैकअप है। तो फिर क्या बकवास हो रही है? नहीं, वो ये बोलेंगे ना, जस्टिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, इट कुड बी लाइक दैट। देखो निशांत, अब 5 मैच बचे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। हाँ, कैन यू गिव मी इन राइटिंग कि तिलक वर्मा विल बी रेडी फॉर द वर्ल्ड कप इन टाइम? यू कांट। नो वन कैन। वो होएगा 3 T20 के बाद पता चलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, अभी भी आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपका मतलब यह है कि आप ईशान किशन को 3 नंबर कर दोगे जस्ट बिकॉज तिलक वर्मा बाहर है, लेकिन आप इसको नहीं खिलाओगे। ये बेवकूफी की हरकतें होंगी। आपको 101% श्रेयस अय्यर को 3 नंबर पे खिलाना चाहिए इफ यू हैव पिक्ड हिम। ईशान किशन इज एन ओपनर। ईशान किशन है संजू सैमसन बैकअप एक तरीके से। अगर आप ईशान किशन को भी खिलाते हो तो इसका मतलब क्या आप तिलक वर्मा को बाहर बिठा दोगे? सर 11 में तो ईशान किशन तभी आएगा ना अगर संजू बाहर बैठेगा। बिल्कुल। बट ईशान तो संजू का बैकअप है। गेम टाइम दे रहे हैं उसको नंबर 3 पे, क्या फर्क पड़ता है? अब गेम टाइम देखो, गेम टाइम है, 2 साल इंडिया नहीं खेला, पोजीशन है। हाँ। ये फिर वही हरकतें हो गई, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने गेम टाइम दे दिया फिर बाहर कर दिया, तो क्या वो ओडिया खेला? मैं तो भाई ये अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन में जाना चाहते हैं कि भाई ईशान किशन को भी गेम टाइम दे दो, भाई क्या श्रेयस अय्यर अगर एकदम से आपको वर्ल्ड कप में, अब मैं वही तो बोल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना पड़ता है ना लाइफ में। किसी भी इंसान को चाहे वो कुछ भी हो, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। वर्स्ट केस सिनेरियो है तिलक वर्मा भी राइट टाइम पे फिट नहीं हो पाया, फिर क्या आप वर्ल्ड कप में भी ईशान किशन को 3 पे खिलाओगे? बहुत बड़ा रिस्क। अगर आप बोल रहे हैं कि ईशान को गेम टाइम चाहिए, तो अभी तो श्रेयस आपका तिलक का सब्स्टिट्यूट है, क्या उसको गेम टाइम नहीं चाहिए? अगर आप वर्ल्ड कप तक पहुंच गए और आपने ईशान को 3 पे खिलाया, इसका मतलब है कि आपको फिर वर्ल्ड कप में भी ईशान को 3 पे ही खिलाना पड़ेगा मेरे भाई। आपने फिर श्रेयस को भी नहीं खिलाया होगा। इट्स अ कॉल, इट्स अ बिग कॉल। आई थिंक द करेक्ट थिंग टू डू इज प्ले श्रेयस एट 3, गिव हिम सम गेम्स। Ishan is anyway a backup of Sanju. He was never in the first lineup. Shreyas Iyer is replacing Tilak Verma. If Tilak Verma is not there, then he will play in the 11, right? So you play Shreyas Iyer. But वही बात है, अगर इन्होंने खिला दिया और उसने रन मार दिए, फिर ये बाहर नहीं कर पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूं ना, इस केस में शायद ये ना खिलाए। They want a scenario जहां पे easy to drop out of the squad, क्योंकि अर्शदीप सिंह डेली वही हो रहा है उनके साथ भी, सेम टीम में खेलते हैं आईपीएल में, परफॉर्म करते हैं, अप्रूव करते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, अप्रूव करते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर आएंगे, मुझे पक्का पता है कि वो 3 में से एक मैच में अकेला मैन ऑफ द मैच बन जाएगा, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देगा। अभी भी वो फॉर्म में है, लास्ट जो पहला मैच था वहां पे भी रन थे उनके, और विजय हजारे में भी रन करके आ रहे हैं। एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वो बन गए, फिर आप किस मुंह से अगले मैच में ड्रॉप करोगे उनको? ये भी तो बात आएगी ना। फिर आप यही बोलोगे कि वी हैव आवर सेटल्ड वर्ल्ड कप स्क्वाड, इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर श्रेयस, जो उन्होंने एशिया कप पे अजीत अगरकर ने यही बोला था ना कि इट्स नॉट श्रेयस फॉल्ट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द सिचुएशन दैट इज नॉट अलाउंग। मतलब कि हमें भाई श्रेयस की गलती है ना हमारी गलती है, तो सिचुएशन ऐसी है। तो ये अब श्रेयस के परफॉर्म करने के बाद भी यही बोलेंगे ना बाद में कि यहाँ पे जो गलती है वो सिचुएशन की है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड तो ऑलरेडी सेटल्ड है, चीजें हमारे लिए ऑलरेडी क्लियर है। सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी। बोल रहे इमेजिन अय्यर एंड पांड्या बैटिंग टू मच स्वैगर। यार ये बंदा आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शुरू से होना चाहिए था, आईपीएल के बाद से। और आप देखो कुदरत का करिश्मा देखो, एंड में जिसको ये लेके चल रहे थे सब बाहर हो गए। शुभमन गिल बाहर हो गया, जितेश शर्मा बाहर हो गया, जो जिसके ऊपर इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर लास्ट मोमेंट, वो तो शायद बेचारा खेलेगा भी नहीं वर्ल्ड कप। तिलक वर्मा एंड मोमेंट बाहर हो गया। तिलक वर्मा के साथ तो बहुत ही गलत हो गया, लेकिन जो इन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई थी वो सारी औंधे मुंह गिर गई। और जिन प्लेयर्स को इन्होंने स्नब किया था, अगरकर क्या बैठ के बोलता था, आप बता दो किसकी जगह खिला। अब तू बता भाई कि पहला बनता था कि नहीं बनता था। शुभमन गिल बता दो आप, वो तो हमारा वाइस कैप्टन था, अब तू बता क्यों निकाला उसको, निकाल दिया ना एंड में। सो आई थिंक इनके मुंह पे खुद ही कालिक पुत गई है।
और हमारे लिए थोड़ी बहुत ये अच्छा हो गया कि भाई जो श्रेयस अय्यर भरोसे का प्लेयर है, बिल्कुल सर, अंडर you will प्रेशर trust रन वाले him. वाला प्लेयर बिल्कुल है। यही You मेरी will बात trust थी। him. चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स हैं भाई, प्रेशर वाले मैच में रन्स हैं। और जो यार आप बोल वो- रहे थे वो वाली इनिंग्स अगेंस्ट मुंबई जो उन्होंने खेली थी, बुमराह को जैसे उन्होंने टैकल किया था, तो वो Qualify to, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है। और T20 इंटरनेशनल अभी से नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है भैया।